नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी की पाठ 17 छोटी सी हमारी नदी कविता पढ़ेंगे। और इस वीडियो में बच्चों आपको जो कठिन शब्द उसके अर्थ और कविता का भावार्थ समझाया जाएगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू। ढोर डंगर बच्चों क्या होते हैं? जानवर को कहते हैं ढोर डंगर। ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। पाट किसे कहते हैं बच्चों? आप ये रिवर देख सकते हो, नदी चल रही है, इसके जो दोनों साइड के जो किनारे हैं उसे क्या कहते हैं? हम पाट कहते हैं। और इसके पाट कैसा है? ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का न नाम। अब पेटा क्या होता है बच्चों? ये जो बॉटम होता है ना इसका, ये नीचे वाला, उसे पेटा कहते हैं। तो पेटा बहुत ही साफ है, कोई भी कचड़ा नहीं है। कास फूल एक पार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। रातों को हुआ हुआ करते कर उठते सियार। तो बच्चों इसका अर्थ देखते हैं हम। जो कठिन शब्द है इसमें, ढोर डंगर का मतलब क्या होता है? जानवर। घाम का अर्थ धूप। डार डार मतलब डाल डाल। किचपिच मतलब मैना की आवाज। अब इस कविता का जो हमने ये पाठ पढ़ा है उसका अर्थ क्या होगा? कवि कहता है कि हमारी नदी कैसी है? छोटी है। और इसकी धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। गर्मी के दिनों में इसमें घुटने भर तक पानी होता है। तो बच्चों गर्मियों में तो बारिश नहीं होती है, जब बारिश नहीं होगी तो पानी का जो लेवल होगा नदी में वो कम होगा, तो इतना पानी उस वक्त नदी में नहीं होता। अतः इसे पार करना सबके लिए आसान होता है, चाहे वह आदमी हो या जानवर या फिर बैलगाड़ी, सब कोई इसको आसानी से पार कर सकते हैं। इस नदी के किनारे कैसे? ऊंचे हैं और इसके पाट कैसे? ढालू है। किंतु इसकी तली में बालू कीचड़ का नामो निशान नहीं है। तली मतलब अभी मैंने आपको बताया था बॉटम। कांस के फूल खिलने पर धूप जैसे सफेद दिखते हैं। आप फोटो में देख सकते हो बच्चों, ये कांस के फूल हैं और जब चमकते हैं तो धूप की तरह चमकते हैं। इसकी डालियों पर मैना दिन भर किचपिच करती रहती है। रात के समय सियार हुआ हुआ करते हैं। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाँव छाँव बामन टोला बसा है सघन। कच्चे बच्चे धार कछोरा पर उछाल उछल नहा ले। गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। छोटी छोटी मछली मारे आंचल काकर छाना। बहुएं लोटे थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं बच्चों उसका अर्थ क्या है? अमराई का अर्थ क्या होता है? आम का बगीचा। दूजे मतलब दूसरा। छाव मतलब छाया में। सघन मतलब घना बसा हुआ। सकारे मतलब सवेरे। रेती मतलब बालू। गमछा मतलब जो तौलिया होते हैं उसे गमछा कहते हैं। अब जो हमने पढ़ा उसका अर्थ क्या है? नदी के बारे में वर्णन करते हुए कवि कहता है कि इसके दूसरे किनारे पर आम और ताड़ के पेड़ हैं। उन्हीं की छाया में क्या है? ब्राह्मण टोला बसा है, मतलब कि वहाँ पे ब्राह्मणों के घर बसे हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे किनारों पर उछल उछल कर नहाते हैं। वे गमछों में पानी भर भर कर अपने शरीर पर उड़ेलते हैं। कभी कभी जब वे नहाकर जल्दी निपट जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं? नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। उनके घर की औरतें क्या करती हैं बच्चों? नदी में, नदी से बालू लेकर, नदी में जो मिट्टी है उसकी, नदी की बर्तन जैसे लोटा और जो थाली होती है उसके मांजती हैं। मांजना मतलब साफ करना। फिर कपड़े धोती हैं और उसके बाद अन्य काम करने के लिए घर को चली जाती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। वेग और कलकल के मारे उठता है कौलाल। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता टोला। और ये कविता किसने लिखी बच्चों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। जो हमने अभी काव्यांश पढ़ा है उसमें जो कठिन शब्द है उसके अर्थ देखते हैं। पहले तो आषाढ़ क्या है बच्चों? बरसात का एक महीना। जो हमारे इंग्लिश मंथ है उसके अकॉर्डिंग आषाढ़ का महीना आता है जून और जुलाई के बीच में। दनाती का अर्थ होता है तेजी से। कोल्हाल का मतलब होता है शोर। गंदले का मतलब गंदा। जग का मतलब पूरा संसार। तो इसका अर्थ क्या हुआ जो हमने अभी काव्यांश पढ़ा है उसका? कवि कहता है कि आषाढ़ के महीने में जब खूब वर्षा होती है तब यह नदी पानी से भर जाती है। तब इसकी धार काफी तेज हो जाती है। इसकी तेज चाल से इतनी कलकल की आवाज आती है कि चारों ओर शोर मच जाता है। इसका पानी गंदा हो जाता है। देखो बच्चों, पानी गंदा कैसे हो रहा है? जब नदी का फ्लो बढ़ गया, जो आसपास के जो कंकड़ हैं, पत्थर हैं, जो पेड़ों से गिरे पत्ते हैं, तो उन सब की वजह से पानी क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है। गंदले पानी में पानी की घिरनी भंवरी की तरह चलती है। अब देखो, पानी, नदी चल रही है, पानी का बहाव बहुत तेज है। अब हल्का सा मान लो बॉटम इसके गड्ढा आ गया, ठीक है? तो जो पानी आ रहा है धीरे से हल्का सा
गड्ढे की वजह से जिसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसकी वजह से गोल गोल घूमना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? भंवरी कहते हैं। नदी के दोनों तरफ के वनों में खूब कोलाहल मचा रहता है, मतलब काफी चहल पहल मच जाती है। वर्षा के दौरान उत्सव जैसा माहौल हो जाता है, सारा संसार जाग उठता है उत्सव मनाने के लिए। तो जब बारिश होगी, जब नदी में पानी आएगा तो फिर लोग खेती करेंगे, काफी सारे काम करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कविता में पढ़ा कि एक छोटी सी नदी से लोगों का जीवन किस तरह से जुड़ा हुआ है, सबका आपस में क्या कनेक्शन है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।